हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी हूँ। आज हम लोग पीजीटी या फिर यूजीसी नेट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लगभग 15 करीब क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की निर्णयात्मक अंतर्क्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शंस हैं धर्म में, संस्कृति में, जातीयता में, राजनीति में। तो इसका सही आंसर है डी, राजनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान का आकर्षण रहा है। ऐसा किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं फाइनर, मॉन्टेस्क्यू, ब्लॉडेन और ब्राइस। तो इसका सही आंसर होगा ब्लॉडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शंस हैं हेरोडोटस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। तो डी ऑप्शन में सुकरात और अरस्तु दोनों ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अरस्तु। अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं उसमें जो निरंकुश तंत्र थे, श्रेणी तंत्र और प्रजातंत्र की जो विशेषताएं हैं और उनका जो अंतर है, इन सब का जो कंपैरेटिवली उन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विदेश की राजनीति और व्यवहार को समझने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं मीडिया की, बी, राजनीतिक व्याख्या की, सी, तुलनात्मक राजनीति की एंड डी, पत्र पत्रिकाओं की। आप मेरे साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक जो राजनीतिक अध्ययन होता है वो आमतौर पर जो नॉर्मल लोग होते हैं, जनसाधारण होते हैं, इनको विभिन्न स्तरों पर घटने वाली जो राजनीतिक घटनाएं हैं इनकी नॉलेज देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। संघ शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन किस भाषा से निकला है? इसके ऑप्शंस हैं ए, जर्मन, बी, लैटिन, सी, यूनानी, डी, फ्रेंच। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा लैटिन लैंग्वेज। जो फेडरेशन शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं डाइसी, बी, गार्नर, सी, नाथन और डी है फाइनर। तो इसका सही आंसर होगा ए, डाइसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट संविधान का निर्माण आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं ए, एकात्मक राज्य के लिए, बी, कुलीन तंत्रात्मक राज्य के लिए, सी, प्रजातंत्रात्मक राज्य के लिए और डी है संघात्मक राज्य के लिए। तो फेडरेशन जो होता है या एक फेडरल स्टेट होता है उसकी क्या फीचर्स होते हैं? तो यहाँ एक लिखित और निश्चित तथा स्पष्ट संविधान के लिए वो आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर है डी, संघात्मक राज्य के लिए। यानी कि संघात्मक जो राज्य होता है, एक फेडरल स्टेट होता है, तो विभिन्न जो राज्य होते हैं उनके बीच समझौते का ही परिणाम होता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें नाउ इट इज़ 50 कंट्रीज़ हैं जो कि टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतने देश नहीं थे। ये सारे जो देश हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शामिल हुए हैं वो एक समझौते के तहत शामिल हुए हैं। इस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, और इस तरह की जो फेडरल कंट्रीज़ होते हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही क्लियरली बताया जाता है। उनके राइट्स क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी होती हैं। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, इसलिए टाइम टू टाइम उन्हें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है जब स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस वजह से जुडिशरी का वहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइड रोल है।
वहाँ जुडिशरी का जो काम है वो कुछ ज़्यादा ही है, और इस वजह से जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी जुडिशियल रिव्यू है वो भी वहाँ सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका एक परामर्शदायी संस्था मात्र है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं नौकरशाही, बी अधिकार तंत्र अधिनायक तंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र और डी अध्यक्षात्मक शासन। यानी कि किस तरह की सरकार में व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव जो है सिर्फ सजेशन देने के लिए होती है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर वो निरंकुश राजतंत्र में ही होती हैं। सो राइट ऑप्शन है सी निरंकुश राजतंत्र, जिसमें जो लेजिस्लेटिव है व्यवस्थापिका है वो एक एडवाइजरी कमेटी की तरह ही काम करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष दृष्टि से विधायिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है किंतु कार्यपालिका के मुकाबले उसकी शक्तियां अवश्य कम हुई हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड ब्राइस, बी केसी वियर, सी जीन ब्लॉडेल एंड डी है एल एन बॉल। तो इसका सही आंसर है बी केसी वियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है। ये तो काफ़ी बार क्वेश्चंस ये आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय राज्यसभा, बी ब्रिटिश लॉर्ड सभा, सी फ्रांसीसी सीनेट एंड डी अमेरिकी सीनेट। तो एज़ यू नो ये आंसर तो मोस्टली सभी को पता होता है क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मोस्टली एग्ज़ाम में ये आ भी चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी सीनेट जो है वो विश्व का सबसे पावरफुल द्वितीय सदन है संसद में, क्योंकि इसमें विश्व की जितनी भी हम उच्च सदन देखते हैं सबसे अधिक सक्सेसफुल जो संस्था हमें देखने को मिलती है वो सीनेट ही है। और अमेरिकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसमें सीनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, कार्यकारिणी एक वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। ये स्टेटमेंट किसका है। ए प्रोफेसर गार्नर, बी गिलक्राइस्ट, सी गैटिल, डी सीले। तो इसका राइट ऑप्शन है गिलक्राइस्ट। सो नेक्स्ट, क्राउन वैधानिक रूप में सम्राट की प्रभु शक्तियों, असाधारण अधिकारों एवं सामान्य अधिकारों का भंडार है। ये किसने कहा था। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं सर मॉरिस एमोस, बी डॉक्टर फाइनर, सी प्रोफेसर मुनरो एंड डी ऑग एंड जिंक। सो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है सर मॉरिस एमोस। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा होता है। सो इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस एंड डी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर है डी अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, तो प्रत्येक जो दल होते हैं इनकी राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल यानी पार्टी के लिए सम्मेलन के समय स्थान का डिसीज़न लेती है कि कहाँ पर उनका जो सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस है वो होनी है। ये वो डिसाइड करती है राष्ट्रीय समिति। अब राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं इसके प्रतिनिधि के चुनाव के लिए जो पार्टी है वो बहुत तरीके के चीज़ें अपनाती है और इस तरह से जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होते हैं उनमें किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार में अंतिम एक तंत्री शासकों में है जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती वरन वृद्धि हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था। इसके ऑप्शंस हैं ए ब्राइस ने, बी ब्रोमन ने, सी वुड्रो विल्सन ने एंड डी लास्की ने। तो इसका राइट आंसर है ब्रोमन ने।
ये स्टेटमेंट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ब्रोमन ने कहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनोखे छोटे देश की अनोखी संस्था निस्संदेह संघीय परिषद अर्थात स्विस संघीय कार्यपालिका है। यह कथन किसका है? यानी कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात हो रही है, स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं एडमंड रांडोल्फ, बी डी वैसिली, सी कोडिंग एंड डी टाइस्टर। तो इसका राइट आंसर है सी कोडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्ज़रलैंड की संघीय कार्यपालिका कैसी है? तो इसके ऑप्शंस हैं संसदात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक का मिश्रण एंड डी प्रेसिडियम। तो इसका राइट आंसर है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण। जो स्विट्ज़रलैंड की एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट है, इसमें संसदात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक इन दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया एक संसदात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों ही हैं स्विट्ज़रलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में ये किसने कहा है कि मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर पिंड घूमते हैं? ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इसके ऑप्शंस हैं ग्लैडस्टोन, बी आइवर जेनिंग्स, सी एम्बरी एंड डी रैमजे म्यूर। तो ब्रिटेन के कैबिनेट के बारे में ये किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन है ग्लैडस्टोन, ए ऑप्शन। ग्लैडस्टोन ने कहा था कि मंत्रिमंडल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल वह पिंड है जिसके चारों ओर पिंड घूमते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति प्रथाओं के द्वारा हुई है? इसके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी भारत, सी नेपाल एंड डी ब्रिटेन। तो यहाँ एक ही सिंगल जो कंट्री है वो हमें दिखाई देती है, वो है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है यानी अनरिटन है। और जितने भी वहाँ कानून, ज़्यादातर मोस्टली जो कानून है वो प्रथाओं के आधार पर है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है, इसकी जब उत्पत्ति होती है तो वो भी प्रथाओं के द्वारा ही हुई थी। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन है डी ब्रिटेन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था कि यदि न्याय का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ए रॉले, बी लास्की, सी ब्राइस, डी गार्नर। सो इसका राइट आंसर है सी ब्राइस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका ऑप्शंस हैं इसके ए हैमिल्टन, बी लास्की, सी ब्राइस एंड डी गार्नर। सो राइट आंसर इज ए हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन को निर्धारित करने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रतिनिधि सभा, सी सीनेट एंड डी कांग्रेस। सो इसका राइट आंसर है डी कांग्रेस। कांग्रेस के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको डिसाइड करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संघीय क्षेत्र के लिए मात्र एक न्यायालय की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शंस हैं फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी स्विट्ज़रलैंड में एंड डी अमेरिका में। तो यहाँ इसका राइट आंसर है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में संघीय क्षेत्र के लिए मात्र एक ही न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एंड ये एक सीरीज़ है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज़ को। सो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।